माताओं, बहनों, भाइयों तथा देश के युवा भाइयों, आज बहुत पुराना एक विचार मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस विचार को सुनेंगे तथा इस मार्मिक वर्णन का एहसास कर अपने जीवन में एक दर्शन पाएंगे कि किस प्रकार से गरीबी का वातावरण होता है। मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरा छात्र जीवन का समय था। उस समय मैं कक्षा 3 या 4 में पढ़ रहा था। ये बात उस समय की है जब 27 मई 1964 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आकस्मिक निधन हो गया और हमारे एक ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आगे चल करके बने, जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। लाल बहादुर शास्त्री की जीवन पद्धति से हम प्रेरणा लेकर के आपको कुछ पंक्तियां सुना रहे हैं, जो वास्तव में गरीबी के एक चित्र को प्रस्तुत करती है। बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं। अकाल पड़ गया था, दुर्भिक्ष पड़ गया था उस समय देश में। हमारे देश में लोग अन्न के लिए मर रहे थे। अमेरिका से वह खाद्यान्न आया था जिसको वहां के सुअर भी नहीं खाते थे, वो भारतीयों को खाने के लिए उपलब्ध कराया गया था, जिसका नाम था जोंधरी। मित्रों, उस समय भी कुछ ऐसे लोग समाज में थे जो उस अन्न को एकत्रित कर ले रहे थे, मानवीय संवेदनाओं से दूर हो गए थे, उनका हृदय वज्र हो गया था। आइए हम उन पंक्तियों का आनंद लेते हैं। अन्न गोदाम के बीचों सड़े, अन्न गोदाम के बीचों सड़े, कहीं ब्लैक जखीरे की होड़ लगी है, सूखे थनों को निचोड़ते हैं शिशु, माता के पेटों में आग लगी है, और बाप चुरा कर रोटी चबा गया, वो भुक्षिता किम न करोति पापम। यह दर्शन है। अगर भूख लगी हो तो पाप करने में भी लोगों को कोई संकोच नहीं होता है। इसी दर्शन का अनुयायी बनकर के पिता जो है वो रोटी चुरा करके खा गया। बाप चुरा कर रोटी चबा गया, हायर बेटी निराश खड़ी है, और बादर से बदरी ने कहा पिया पानी पिला दो पियास लगी है। बादर से बदरी ने कहा पिया पानी पिला दो पियास लगी है। मित्रों, यह रचना हमें संदेश देती है कि हम कभी भी संवेदनाओं से शून्य न हो और दूसरों की परिस्थितियों को समझें। गरीबी में पल रहे लोगों को उनके उत्थान का रास्ता प्रशस्त करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति का ये बहुत ही अनोखा दर्शन है। हम लोग इसको संस्कृत की पंक्तियों के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं कि संसार में जो कुछ भी है
वो सब ईश्वर से परिपूर्ण है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्यै धनम। हमें अपने आवश्यकता भर की चीजों का ग्रहण करके दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जियो और जीने दो ये बहुत ही उत्तम विचार है। दूसरों को भी मौका दो, दूसरों को भी बांटो। आपके पास अधिक संपत्ति हो जाए तो गरीबों की मदद करो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने दर्शन में लिखा कि केवल एक ही धर्म है। वो धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। गोस्वामी जी स्पष्ट उल्लेख कर देते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो हम सदैव धर्म के रास्ते पर चलें, अधर्म का परित्याग करें, दूसरों को कष्ट न पहुंचाएं। मार्मिक संवेदनाएं हमारे जीवन का मूल लक्ष्य हो, हम उनको पहचानें और पहचान करके अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें तथा दूसरों को भी प्रेरित करें। यही हमारा सबका दर्शन होना चाहिए।